ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय दशा माता की। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। माता आदिशक्ति का ही एक रूप है दशा माता, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। माता शीतला के सामने दीपक जलाएं, उनके सामने नैवेद्य समर्पित करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी थी, यानी उसके मन में जलस की भावना पैदा हो गई थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में से एक काला सांप डाल दिया। यानी बड़ी रानी जब राजकुमार वहाँ खेलता हुआ गया तो रानी ने क्या किया, एक सांप उसके गले में डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी और छोटी जो रानी थी वह दशा माता का व्रत करती थी। जब भी दशा माता के व्रत आते थे तो वह नियम से दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। यानी पहले तो उसके गले में सांप डाल दिया। दशा माता की कृपा से सांप ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप गले से उतर के चला गया। दूसरे दिन रानी ने क्या किया कि लड्डू बनाए और लड्डुओं में जहर डाल दिया। लड्डुओं में जहर मिला दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कराई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था। पहले ज़्यादातर पानी के लिए कुआं होते थे, बड़े गहरे कुएं होते थे और पीने का पानी उनसे ही लिया जाता था। इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। दशा माता ने 3 बार राजकुमार की रक्षा की। पहले सांप से बचाया, जहर के लड्डुओं से बचाया और फिर बड़ी रानी ने जैसे ही कुएं में डाला तो उसे दशा माता ने बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं था कि राजकुमार कुएं में है। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंच गई। यानी दशा माता कितनी रक्षा करती हैं। जो भी सच्चे मन से दशा माता की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। संतान का सुख प्राप्त होता है और हमेशा संतान की रक्षा भी करती हैं। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षार्थ मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रताप बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता जब अंदर गईं, दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गईं। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि
खड़ी रहो। और कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसे दशा माता बच्चे को लेकर अंदर गई और बच्चे को चौक में छोड़ कर के दशा माता जाने लगी, तो रानी की नज़र उस पर पड़ गई। तो कहा, ठहरो, मेरा जो राजकुमार है, मेरा जो पुत्र है, 3 दिन से गायब है और तुमने 3 दिन से इसको कहाँ छुपा रखा है? दशा माता उसी समय ठहर गईं। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे आराध्य देवी दशा हूँ। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के बेटे की रक्षा करी, वैसे सभी अपने भक्तों के बच्चों की रक्षा करना। बोलो दशा माता की जय। जो भी सच्चे मन से दशा माता की पूजा करते हैं, दशा माता सभी के बच्चों की रक्षा करती हैं। दशा माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं, उनके पास बहुत दौलत होती है, उनके पास बड़ा मकान होता है, अच्छा व्यापार है, परंतु एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी थी, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती, मंदिर जाती और फिर आराम से रहती थी। होली के दिन आए, होली के लिए सेठ जी खांड लाए। सेठानी ने सोचा क्यों ना इस खांड को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती है, क्यों ना। सेठाजी ने सेठ से कहा कि क्यों ना इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें, इससे अपने घर में बहू आ जाएगी। अपन दोनों अकेले ही तो रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियाँ आएंगी। सेठ जी बोलते हैं, खांडे से कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा? सेठानी बोलती है कि नहीं, शादी तो करानी है खांडे की। अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश जाते ही हैं, आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गाँव में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियाँ रेती से घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई, मैं तो नहीं बिगाड़ूंगी, मैं नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की ठीक लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा कौन हो और कहाँ रहते हो? लड़की बोली, मैं महाजन हूँ। सेठ ने मन ही मन सोचा कि वह चलो, अपना काम तो हो गया, मैं इस लड़की को ही बहू बना लेता हूँ। सेठ जी बोलते हैं, बेटा। लड़की बोलती है, वो थोड़ी सी दूरी पर मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चले गए। सेठ जी लड़की के घर गए, लड़की के पिता से बोलते हैं कि पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी करी। लड़की के पिता बोलते हैं, कैसे पधारना हुआ आपका? सेठ जी बोलते हैं, एक काम से आया हूँ, ये जो आपकी लड़की है आपको मुझे देनी पड़ेगी, हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर एक बात है, बेटे को विदेश भेजा है, खाना लेकर आऊँगा, उसके बदले तो उसी से शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा बेटा विदेश गया हुआ है। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। पहले क्या होता था, लोटे से या खाना होता था, उसी से शादी करा देते थे। सेठ जी बारात लेकर गए और खाना से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते, बहुत ऐशो आराम से रखते थे। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते थे। एक कमरा छोड़कर सारे कमरे की चाबी उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बना कर रखती। सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास बहू साथ में बैठकर के भोजन किया करती थीं। बहू को बोल कर रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई, वो भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, भाभी जी मुझे थोड़ी सी कोयले की अग्नि दे दो। पड़ोसन बोली कि ओहो, आओ बिना पति की बहू। बहू कहती है, नहीं, वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है, इसके तो कोई औलाद नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है कि तुम्हारे को सब
कमरे की चाबी दे रखी है क्या? वो बोलती है हाँ, बस तुझे सारे कमरों की चाबी दे रखी है, लेकिन उसकी नहीं दे रखी जिसमें वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़ है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ वो खाड़ा रखा है। उसने सोचा ओहो, इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से ही मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी तो ये तो बांझ है, ऐसा करती हूँ कि नाकर इस खाड़े को लेकर बावड़ी में गिराकर मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी, आवाज़ आई। उसने सोचा ऐसे ही कोई लगा रहा होगा, फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज़ आई, हत्या मत कर। उसने इधर देखा, कोई नज़र नहीं आता। कौन बोल रहा है? उसने आवाज़ लगाई। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलना जानती हो? बहू बोली, हाँ खेलना है। अब तो जब प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आवे, उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बात करे। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती, सासू जी मंदिर से आ जाती और खाना भी नहीं बनता। तब एक दिन सासू जी ने कहा, बेटा आजकल इतनी देर में खाना बनता है, कुछ नहीं। सासू जी नींद आ गई थी। सेठानी बोलती है, कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं? अगर आप सबके सामने आ जाओ तो? कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, अपने आगरानी करनी है, जो पियर खबर भेज दो। वह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरानी में कौन बैठेगा? ये क्या हुआ? हमारी तो सारी इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी उन्होंने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। आगरानी है जो पियर वाले तो खुश होकर धूमधाम से मारा लेकर आए। सब कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ तो हुआ नहीं, बेटा कहाँ से आ गया? बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया, ढोल बजने लगे। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा हुआ तो नहीं रखा। बावड़ी में पेड़ पर लोगों ने सब तरफ देख लिया, कोई नहीं। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कुंवर निकला। ग्रह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगे कि सेठानी के एक ऐसा सुंदर लड़का था, पर किसी को पता भी नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोले कि तेरी किस्मत से हमें लड़का मिला है। बहू ने कहा कि आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे मिला है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे पीपला परमेश्वर, जैसे उस पर दया करी वैसे सब पर दया करना, साथ ही दशा माता की सब पर कृपा बनी रहे। बोल दशा माता की जय।